Uh, Good morning, everyone. Class, we will continue our next topic, that is, what is Indian secularism. In the previous class, we had studied what is secularism, why it is important to separate religion from the state, and in this topic, we will study Indian secularism. Indian secularism means we already know that our country is a democratic country. So here in democratic country, the master is our constitution. And constitution mandates करता है, mandatory किया है Indian states को be secular. Constitution ने mandate किया है Indian state को. Indian state here, state means not Uttar Pradesh, not Madhya Pradesh. State is country. इन सिविक्स स्टेट इज कंट्री. ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश में ये मैंडेटरी किया हुआ है कि ये इंडियन सेकुलरिज्म के 3 जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको स्टेट को फुलफ़िल करना है, कंट्री को फुलफ़िल करना है. वो ऑब्जेक्टिव क्या है? वन रिलीजन कम्युनिटी डजंट डोमिनेट अदर. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि एक रिलीजियन कम्युनिटी दूसरे रिलीजन कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, चाहे वो मेजॉरिटी में हो चाहे माइनॉरिटी में हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदू रिलीजन मुस्लिम को डोमिनेट नहीं करेगी, मुस्लिम रिलीजन हिंदू को डोमिनेट नहीं करेगी. सेकेंड नंबर, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन कम्युनिटी. एक ही रिलीजन में एक मेंबर, कुछ मेंबर्स अपने ही रिलीजन में दूसरे मेंबर के लोगों को डोमिनेट नहीं करेंगे. फॉर द एग्जाम्पल, इन हिंदुइज्म व्हाट वी सी, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट दोनों हिंदू ही हैं, अपने ही एक ही रिलीजन है हिंदू, लेकिन उसमें कास्ट वेरिएशन करके अनटचेबिलिटी वाला जो प्रॉब्लम है कास्ट सिस्टम में, लोअर कास्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो यहाँ पे क्या है कि अपने ही एक रिलीजन ग्रुप में डोमिनेंसी हो जाती है एक दूसरे के अगेंस्ट, वो नहीं होनी चाहिए. ये हमारे इंडियन सेक्युलरिज्म का ऑब्जेक्ट है. थर्ड नंबर, स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. स्टेट जो है कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन फोर्स नहीं करेगा किसी को कि आपको हिंदू रिलीजन ही करना है. यानी कि हमारे देश में किसी को इन्फोर्स नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को चूज़ करने के लिए या फिर उस रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को एडॉप्ट करने के लिए. दिस ऑल 3 आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. बिसाइड्स दैट, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन स्टेट्स ने कुछ स्ट्रेटेजी यूज़ की है, कुछ तरीके कि इन ऑब्जेक्टिव्स को वो फुलफ़िल कैसे करेगी. तो उसने जो सबसे तरीका यह है, फर्स्ट, इट यूजेस स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. तो सबसे पहले वो इसे कैसे करेगी, डोमिनेशन को कैसे रोकेगी. उसने एक स्ट्रेटेजी बना लिया है कि वो रिलीजन को खुद से अलग रखेगी. ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी है. आप इस लाइन को मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ये है कि इंडियन स्टेट कोई एक रिलीजन ग्रुप के साथ रूल्ड नहीं करेगा और ना ही किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करेगा. कैसे ये होगा, आप देखते हैं एग्जाम्पल के लिए कि जितनी भी हमारी गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, कॉलेजेस हों, ये सारी चीज़ों पे एक रिलीजन को कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता है. ठीक है, तो ये हो गया यूज़ अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. व्हाट इज़ द सेकेंड पॉइंट, आप इस स्टोरी बोर्ड को देखो. दिस इज़ योर स्टोरी बोर्ड, गवर्नमेंट हाई स्कूल. गवर्नमेंट हाई स्कूल में कभी कोई फेस्टिवल आता है, कभी कोई फेस्टिवल आए या फिर
हम जो अपना मॉर्निंग प्रेयर करते हैं उसमें किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने की प्रेयर कभी नहीं की जाती है। और जब भी व्हेनेवर वी गेट एनी नेशनल फेस्टिवल्स what we do, that day will be holy day and we celebrate that festival in our home. Why this happen? Because no one will say that कि गवर्नमेंट स्कूल जो है यहाँ पर एक रिलीजन को प्रमोट किया जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो जो हमारी फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू एक्सप्रेस योर रिलीजन, उसका तो वायलेशन हो जाएगा। तो इसलिए हमारे इन सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस में क्या है कि एक रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ गवर्नमेंट वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। और ठीक है, तो इससे वायलेशन हो जाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसी का। गवर्नमेंट स्कूल कांट प्रमोट एनी वन रिलीजन either in their morning prayer or through their religious celebration. The second way in which Indian secularism works to prevent the domination is strategy of non-interference. पहले उसने डिस्टेंस बना लिया रिलीजन से। दूसरा, उसने नॉन इंटरफेरेंस तरीके को जो है स्ट्रेटेजी को यूज़ किया। नॉन इंटरफेरेंस मतलब कि उसे इंटरफेयर नहीं करना है, किसी भी ईच एंड एवरी रिलीजन्स के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, अगर कोई लॉ बनता है रिलीजन में या कुछ भी, तो वो हर एक रिलीजन के लिए फॉलो करना होगा। ये हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है। फॉर द एग्जाम्पल, अगर ये दिस इज़ अ सिख यूथ एंड दिस इज़ अ मैन, this man is wearing helmet but Sikh is not, then what about the law? Ki whenever you will drive you have to wear a helmet. Then this man is saying that ki no, there is no need to wear a helmet of the people of Sikh, because Indian states जो होती हैं, वो जो हमारा देश है वो रिकॉग्नाइज करता है wearing a पगड़ी is central to Sikh religion. सिख रिलीजन में पगड़ी पहनना जो है वो मैंडेटरी होता है। इसीलिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सिख रिलीजन के लिए यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगी, वो स्ट्रेटजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस यूज़ करेगी, क्योंकि पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहना जा सकता है और पगड़ी उतारा भी नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सिख रिलीजन की अपनी एक आइडेंटिटी है। थर्ड जो तरीका स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करती है, यानी हमारी कंट्री यूज़ करती है, दैट इज स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में क्या होता है कि सेकंड था स्ट्रेटजी ऑफ इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस, इंटरफेयर नहीं करेगी। थर्ड इज स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, मीन्स कि जब कभी ज़रूरत पड़ेगी इंटरफेयर की तो वो इंटरफेयर करेगी। कैसे करेगी? स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन के थ्रू। फॉर द एग्जाम्पल, अगर हिंदू रिलीजन में या किसी भी रिलीजन में, अगर हिंदू रिलीजन में अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ रहा था तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इंटरवेन किया। कैसे इंटरवेन किया? और उसने अनटचेबिलिटी पर बैन लगा दिया। ठीक है, जिससे क्या होगा कि लोअर कास्ट के प्रति जो माइनॉरिटी है उनके लिए कोई भी वायलेशन ना हो, कोई भी डोमिनेशन ना हो मेजॉरिटी के माइनॉरिटी के ऊपर, और उनके लिए बहुत सारे जो है बहुत सारे जो है उनके लिए क्या करती है? फैसिलिटीज़ देती है। हमने देखा है गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा क्यों करती है? ताकि वो लोग भी सोसाइटी के एक अपर स्टेट को पा सके। ठीक है, उन लोगों के भी अपनी जो रिलीजन है उनको रिस्पेक्ट मिल सके, उनके कल्चर और उनके ट्रेडिशन को भी रिस्पेक्ट मिल सके। एक और एग्जांपल अगर हम मुस्लिम्स के लिए, तो मुस्लिम्स में 3 तलाक जो है उसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम्स जब सफ़र करने लगी, मुस्लिम वुमेन, तो गवर्नमेंट यहाँ इंटरप्ट की और उसने 3 तलाक को बैन कर दिया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और उसका इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी भी है, जिससे रिलीजन और स्टेट के लोग जो है
जिससे देश में जो है रिलीजियस मैटर में कभी कोई डोमिनेंसी ना आए, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी का परसिक्यूशन ना हो, किसी का कोवर्जन ना हो। अगेन एक और तरीका जो वो यूज़ करती है इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट करके। कैसे सपोर्ट करती है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट है, ग्रांट देती है कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू रिलीजियस कम्युनिटी टू सेट अप देयर ओन स्कूल। चाहे मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, वो अपने स्कूल सेटअप कर सकते हैं। और जहाँ पे ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एड देती है, उनकी मदद करती है जितनी उनकी को ज़रूरत होती है। तो ये था हमारा ओवरऑल कि कैसे इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसको कैसे फुलफ़िल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो यूएसए है, अब इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज। कैसे अलग है इंडियन सेकुलरिज्म? तो अगर हम अपने यूएसए का एक एग्जांपल ले, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन का एक अमेंडमेंट ले, तो जो उनका पहला अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट मीन्स होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो चेंज किया गया था वो चेंज ये था कि रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। अब वहाँ पे एक चेंज हुआ था उनके रिलीजन में, और वो ये कहा गया था कि मेकिंग लॉ, आप ऐसे लॉज बनाएंगे जिसमें रिस्पेक्ट किया जाएगा, जो भी रिलीजन है उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा, और वो रिलीजन अपनी फ्री एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो जो चाहे वो प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। रिलीजन की जो फ्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जो वो जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं, उसको प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया। उनके मेकिंग लॉ ऐसा बनेगा कि जिसमें जो रिलीजन है उनको रिस्पेक्ट तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और दैट प्रोहिबिट द फ्री, लेकिन वो जो है वो फ्री एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ कि लेजिस्लेचर कांट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। यूएसए में किसी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं ग्रांट किया गया है, जैसे हमारे इंडिया में सेम टू सेम इंडिया की तरह यहाँ पर। नॉर कैन दे प्रेफरेंस, ना ही उन किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन the separation in the USA the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another। अब वहाँ पे क्या है कि एकदम रिजिडिटी है कि ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि ना वहाँ के यूएसए गवर्नमेंट और ना ही वहाँ के जो रिलीजन है, दोनों के बीच में कोई इंटरफेरेंस होगी नहीं। हमारे यहाँ भी है, पर उनके यहाँ स्ट्रिक्टली इसको स्ट्रिक्ट सेपरेशन है रिलीजन और स्टेट के बीच में। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट इसका क्या है, सेपरेशन है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन तो इंटरवेन कर रही है हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस में। फॉर द एग्जांपल, अनटचेबिलिटी अगर बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उन्होंने एबोलिश किया था अनटचेबिलिटी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंटरफेरेंस तब ज़रूरी हो जाता है गवर्नमेंट का रिलीजन में आना, जब जिससे डोमिनेंसी अगर बढ़ने लगती है, एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के प्रति डोमिनेंसी अगर बढ़ने लगती है तो स्टेट को बीच में आना पड़ता है, तो वहाँ पे इंटरवेंशन करना पड़ता है, जिससे एक आइडियल कंट्री जो है वो उसका एक आइडियल कंट्री जो है वो फॉर्म हो सके, जहाँ पे हर लोग इक्वालिटी से रह सके, माइनॉरिटी भी खुश रहे, मेजॉरिटी भी खुश रहे। ठीक है, तो सच वायलेशन हैपन्स। अब जो वायलेशंस होता है वो नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स के आने से ये सारे वायलेशन जो है वो नहीं होंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल इंडियन सेक्युलरिज्म। देयर इज़ वन स्टोरी दैट इज़ इन फ्रांस, फरवरी 2004 एक लॉ पास हुआ था जिसमें जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उन पर बैन लगाया गया था कि वो कोई भी रिलीजियस और पॉलिटिकल साइन स्कूल में कैरी करके नहीं आएंगे। पर हमारे यहाँ अभी अपने इंडिया में क्या है कि कोई तिलक करके स्टूडेंट आता है तो क्या होता है, स्कूल में मना नहीं होता है। कोई अगर कैप पहन के आता है तो मना नहीं होता है। ठीक है, इंडियन रिलीजन में इतनी फ्री लिबर्टी है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि
इंडियन सेक्युलरिज्म में फ्रांस में क्या हुआ था कि उन्होंने बैन कर दिया था कि कोई भी स्टूडेंट्स उनके यहाँ कोई रिलीजियस है पॉलिटिकल साइन या सिंबल वो नहीं यूज़ करेगा, ना ही पहनेगा। इस्लामिक, अब जैसे वहाँ पे फ्रांस में इस्लाम है, इस्लामिक लोग हैं, तो वो वहाँ पे हेड स्कार्फ नहीं पहनेंगी, वहाँ के गर्ल्स जो हैं स्कूल में पहन के नहीं आएंगी। जो क्रिश्चियन है वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, तो वो क्रिश्चियन जो है वो क्रॉस अपना नहीं पहनेंगे, अपने गले में जो पहनते हैं। तो ये जो कानून था इसने क्या किया था, इस लॉ ने इनकाउंटर किया था, बहुत सारे रेजिस्टेंस भी हुए थे। जो फ्रांस में बाहर के लोग थे तो उन लोगों ने इसका रेजिस्टेंस किया था, विरोध किया था, लेकिन इनकाउंटर जो लॉ थी, लॉ के अगेंस्ट सबको वैसे ही काम करना पड़ा जैसे कि लॉ को बनाया गया था। 1960 2004 की ये जो है वो इवेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर इंडियन सेक्युलरिज्म। ओके, थैंक यू क्लास।